नमस्कार साथियों, मैं विनय नाथ रावल, श्री आदेश कोचिंग संस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम शुरू कर रहे हैं आपके कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड, उसमें गणित विषय में सेकंड लास्ट जो अध्याय है 16वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो अभी 2020 में कुछ चैप्टर आपके हटा दिए हैं, तो उन्हीं चैप्टर को हम मद्देनजर रखते हुए हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16.1 का एक घनाभ है जो 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो आप जानते हैं जैसे जो घनाभ होता है वो आगे का जो पृष्ठ है, एक पृष्ठ आयताकार होता है, एक पृष्ठ पीछे की तरफ भी दे रखा है, और जब इनको मिला लेते हैं तो एक घनाभाकार आकृति हमें प्राप्त होती है। इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई जिसे लेंथ बोलते हैं एल, वो है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई है जो 9 सेंटीमीटर बी, और ऊंचाई जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी दो चीजें हमें ज्ञात करनी, एक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला या सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। 2 का 2 रहेगा, लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 12 इंटू 9, फिर प्लस लगा हुआ प्लस लगा दें। चौड़ाई इंटू ऊंचाई 9 इंटू 5 लिख दें, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई तो 5 इंटू 12 लिख दें। अब 2 का 2, 12 को जब 9 से करेंगे तो 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 45, और जब 5 को 12 से करेंगे तो 60। अब अंदर अंदर वाले जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनकी एडिशन कर लीजिए। इनकी एडिशन आ जाएगी 8 और 5 13, 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 213। जब 213 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 426, और पीछे इसकी जो इकाई लगेगी, जैसे सभी मात्रक सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो आपको सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर को गुणा करने पर सेमी स्क्वायर आता है। यह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट। अब आयतन, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या LBH भी बोल सकते हैं इसे, L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई आपकी वही 12 दे रखी है, चौड़ाई 9 दे रखी है और ऊंचाई 5 दे रखी है। तो 12 को 9 से गुणा करने पर आपके आ जाएंगे 108, 108 को 5 से गुणा कर लीजिए, 40 का 0 4 और 5 पंजा 5, 5 एकम 5। इसमें आपके इकाई सेंटीमीटर 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 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। यह आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा कह रहा 3 घन है, यानी पहला घन, फिर दूसरा घन और तीसरा घन। 3 घनों की भुजाएं 8 है, पहले की 8 है, दूसरे की 6 है, दूसरे की 6 हो गई, और 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघला कर, जब इन तीनों को पिघला लेंगे
तो आपको पता रखना है, ध्यान रखना है, तीनों को पिघालने पर आयतन का सूत्र लगेगा। तीनों को पिघालने पर एक बड़ा घन बनेगा। इसने कहा 3 घन की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन फिक्स बात है, इनसे बड़ा बनेगा तीनों से। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। पहले घन का आयतन, फर्स्ट घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तीनों को जोड़ने पर बड़े घन का आयतन। तीनों को जोड़ने पर जो घन बनेगा वो सबसे बड़ा होगा, इसलिए बड़े घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, भुजा क्यूब प्लस दूसरे घन का भी भुजा क्यूब प्लस तीसरे घन का भी भुजा क्यूब, और बराबर जो बड़ा घन बनेगा उसका भी भुजा क्यूब फॉर्मूला होगा। तो पहले घन की भुजा हमें पता है 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब करेंगे, फिर भुजा क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, 6 का होता है 216 और 1 का क्यूब 1, फिर भुजा क्यूब, क्योंकि ये भुजा हमें पता करनी है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 729 और बराबर में भुजा क्यूब वापस। ध्यान रखना है, क्यूब हटता है तो घनमूल लगेगा, तो इसके ऊपर वर्गमूल वाला जो साइन लगा दें और आगे 3 लगा दे घनमूल का, तो इधर सिर्फ बचेगा भुजा। 729 आपको पता होना चाहिए 9 का घनमूल होता है या 9 का घन होता है, तो अपनी भुजा आ चुकी है 9। यह आपकी भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। अब इसने कहा नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो यहां लिख दीजिए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 की जगह 6, भुजा है 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 81 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 6 एकम 6 और 6 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 48, ये सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये इसकी भुजा। ये दूसरा कंप्लीट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे प्रश्न में देखें, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। संदूक आपको पता होना चाहिए, संदूक होती है घनाभ के आकार की। ये संदूक बना दें। इस संदूक के अंदर लंबाई 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आपको पता है कि कवर जितना संदूक है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कवर लगाया जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लग जाएगा 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 का 2, लंबाई है 50 इंटू 36, 36 इंटू 25 और 25 इंटू 50। गुणा कर रहे हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 5 को 6 से 30 और 18 हो जाएगा। 36 को 25 से, 25 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 150 का 0 15 लग गया हासिल। 25 का पहाड़ा 3 बार 75, 75 और 15 हो जाएंगे 90।
जीरो का जीरो, 25 का पहाड़ा, 5 बार बोलने पर 125। अब इन तीनों की जोड़ कर रहे हैं। 0 0 0, पीछे वाले डिजिट में 0 आ रहा है, फिर 5 और 0 में 5 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 8 अपने 19, 19 का 9, यहाँ 1 लग जाएगा, 2 और 1 3, 3950। दोनों को गुणा, जब 2 से इसको गुणा करेंगे, 0 का 0, 2 पंजे 10, 18 और 19 का 9 और 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, 7900 सेंटीमीटर। ये तीसरा प्रश्न। चौथा सवाल, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। घन का जो पृष्ठ होता है, जैसे ये घन होता है, इसके टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। एक आगे की तरफ, एक सबसे लास्ट में दे रखा होता है, एक ऊपर होता है, एक दाएं बाएं और एक नीचे की तरफ। टोटल 6 पृष्ठ है। इन 6 पृष्ठ में से प्रत्येक पृष्ठ का जो प्रत्येक पृष्ठ है 100 वर्ग सेमी का दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आपको पता होना चाहिए, एक जो पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इससे हम भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का फॉर्मूला या वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेमी, और स्क्वायर हटते ही अंडर रूट लग जाएगा, तो भुजा बराबर अंडर रूट 100, तो 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई भुजा, यानी इस घन की सभी भुजाएं 10 10 10 सेंटीमीटर की होगी। अब आगे का क्वेश्चन है, यदि आधार के समांतर, आधार के समांतर इसको यहां से काटना है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दे, जैसे इसको काटने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा ऐसा बचेगा, आधार के समांतर काट रहे हैं बीचों बीच में से, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा, अब ये घन के आकार का नहीं होके घनाभ हो जाएगा, क्योंकि बीच में से आधा हो चुका है। अब इसकी लंबाई तो 10 रहेगी, चौड़ाई भी 10 रहेगी, लेकिन जो ऊंचाई थी वो 10 नहीं होके अब 5 हो गई, बीच में से हमने काटा है। यही पूछा, 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 का 2, 10 इंटू 10, 10 इंटू 5 और 5 इंटू 10। 2 का 2 रहेगा, 10 को 10 से करने पर 100, 10 को 5 से करने पर 50, 5 को 10 से करने पर भी 50। तो 100 और 50 और 50, 100 हो जाएंगे आपके 200। 200 को जब 2 से गुणा करेंगे, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आया, और हमें पूछा है प्रत्येक का बताओ, तो दूसरे का भी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, पांचवा। पांचवा प्रश्न घनाभ का ही दे रखा है। ये कह रहा है बगैर ढक्कन वाला एक बक्सा, यानी एक बक्सा है जो घनाभ के आकार का तो है, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। इस टाइप से बना देते हैं, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे, और ये वाला मिला देते हैं। इसके ऊपर की तरफ ढक्कन नहीं लगा हुआ है, और इस बक्से की जो लकड़ी है वो 3 सेंटीमीटर मोटी है, यानी जो बक्सा है वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ये 3 सेमी, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी। इसकी बाहरी लंबाई, बाहर वाली लंबाई 146 सेंटीमीटर, बाहर वाली जो चौड़ाई है वो 116 सेंटीमीटर,
और जो ऊंचाई है वो है 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए जब पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो सबसे पहले हम इसका अंदर वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। अंदर वाली जो लंबाई होगी हमें पता होना चाहिए 146 तो है टोटल, उसमें से इस तरफ से भी वो लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, इस तरफ से भी 3 है। तो 146 में से हमें 3 + 3 6 माइनस करना है तो हो जाएगी 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई में भी सेम प्रोसेस रहेगा। 116 में से हमें 3 + 3 माइनस करना है तो 116 में से 3 और 3 जब माइनस करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। ऊंचाई में आपको ध्यान रखना है 83 में से हमें 3 ही माइनस करने हैं, क्योंकि ऊंचाई में ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ तो ऊपर वाली मोटाई इसमें 3 सेंटीमीटर कम नहीं होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ चुकी है। अब इसके अंदर पेंट करवाना है तो उसका खर्च ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं घनाभ इकाई 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 का 2, 140 इंटू 110, 110 इंटू 80, 80 इंटू 140। 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे। 11 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 और 4 हासिल लग जाएगा। 11 और 4 15, 15,400। 2 जीरो के 2 जीरो, 11 को 8 से करने पर 88। 2 जीरो के 2 जीरो, 32 के 2, 11,200। तीनों की जोड़ कर रहे हैं। 2 जीरो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 जीरो हो गया। 2 और 8 10, 10 और 4 14 के 4, यहाँ पे 1। 2 और 8 10, 10 और 5 15 का 5, यहाँ पे 1। 2 और 1 3, 35,400 इसकी जोड़ आ रही है। 11,200, 15,400, 8,800, 35,400 को जब 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0, 70,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया है पूरे बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से ढक्कन हटा हुआ है। हमें पता है ढक्कन होता है आयत के आकार का, तो हम आयताकार ढक्कन का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार ढक्कन का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वही 140 को जब 110 से गुणा करेंगे 15,400। अब ढक्कन को इसमें से हटा रहे हैं तो बगैर ढक्कन वाले संदूक का, बगैर ढक्कन वाले संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दो। 70,800 में से माइनस करेंगे 15,400, तो आपके 2 जीरो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 6 में से 1 गया, 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है बगैर ढक्कन वाले का। अब ये हमें कह रहा है कि 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी का खर्च ज्ञात करना है। तो एक तरफ हम इसका खर्च ज्ञात कर रहे हैं, प्रति 1000 वर्ग सेमी का 2 रुपये आ रहा है, तो हम जब 55,400 का निकालेंगे तो 55,400 को 2/1000 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और 110 बटा में 10, तो 110.8 यानी 110 रुपये और 8 पैसे कुल लागत। कुल लागत आएगी 110 रुपये 8 पैसे। यह आपके 5वां प्रश्न कंप्लीट। छठा प्रश्न देखिए,
छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है जब तीनों को जोड़ने पर 19 आ रहा है तथा विकर्ण की लंबाई, यानी जो विकर्ण दे रखा है, या ऐसे लिख दो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडररूट लंबाई का स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 11। दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, इससे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान आ जाएगा। दोनों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इधर 121 आ जाएगा। ये इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं हम। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर और इधर 19 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ध्यान रखना ये सर्वसमीका है, पांचवी सर्वसमीका, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 लगा के एल बी प्लस 2BH प्लस 2HL और 19 का हो जाएगा 361। अब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान तो हमें समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा 121। तो इसकी जगह लिख दीजिए 121 प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। जब प्लस के 121 उस तरफ भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL 361 माइनस 121। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL 361 में से 121 गए 240। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर में 240। और हमें पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये देखिए फॉर्मूला 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये घनाभ का ही सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और 240 उसी का आंसर आया है। तो आपका इसका आंसर होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सरल प्रश्न है। 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श, एक वर्गाकार फर्श दे रखा है, वो 6 मीटर भुजा का है, यानी फर्श वर्गाकार है और जो कमरा है वो घनाभ के आकार का है। कमरे की जो दीवारें हैं वो बड़ी है, सभी 6-6 सेंटीमीटर की नहीं है, क्योंकि अगर 6 की होती तो कमरे की ऊंचाई हमसे नहीं पूछता। ये कह रहा 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 मीटर हवा है। तो हमें पता है घनाभ का जो आयतन है वो 180 दे रखा है। घनाभ का आयतन 180 घन मीटर या मीटर क्यूब बोल सकते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 180 मीटर क्यूब। लंबाई और चौड़ाई तो हमें दे रखी है, क्योंकि जो फर्श है वो 6 मीटर भुजा का वर्गाकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई 6 दे रखी है, तो 6 2 बार लिख दीजिए। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है 180, तो ऊंचाई बराबर 180 में 6 इंटू 6 का जब भाग देंगे तो 6 से 180 30 बार कट जाएंगे, 5 बार आंसर आएगा इसका 5 मीटर। तो ऊंचाई हो गई 5 मीटर। 6 का भाग 180 में 30 बार और 6 का भाग 30 में 5 बार, ऊंचाई 5 मीटर। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी।
आगे का प्रश्न है 8वां। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी। इसमें आपके आंसर शीट में जो आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे 85 की जगह आपको 35 करना पड़ेगा, वो मिसप्रिंट दे रखा है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में, दीवार बनानी है और वो दीवार ईंटों से बनेगी, इसलिए ईंटों का भी माप दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। पहले देखिए इकाई, सब में सेंटीमीटर अधिक दे रखा है, 2 मीटर में है, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जो दीवार की लंबाई है, दीवार की लंबाई हो जाएगी 4400 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 150 सेंटीमीटर जब 1.5 को 100 से करेंगे, और ऊंचाई आपके 35 दे रखी है सेंटीमीटर, इसको नहीं बदलना। ईंट की लंबाई 22 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ईंटों की आवश्यकता पूछिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कितनी ईंटें लगेगी। तो जो बड़ी चीज है ईंट और दीवार में जो बड़ी है उसको ऊपर उसके आयतन का, उसका आयतन ऊपर और उसमें ईंट के आयतन का भाग देना है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4400 इंटू 150 इंटू 35, और इसमें ईंट का आयतन 22 इंटू 10 इंटू 7। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 22 से 4400 कट जाएंगे 2 बार और 2 जीरो पीछे, 7 से 35 कट जाएंगे 5 बार। जब 5 को 15 से गुणा करेंगे और उसको 200 से गुणा करेंगे 15,000 ईंटें, 15,000 ईंटें अपना आंसर हो जाएगा। या 15 दूना 30, 3,000, 3,000 को 5 से गुणा करने पर 15,000। 9वां प्रश्न है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए जो कमरा होता है उस कमरे में उसके विकर्ण के अनुसार, या जो विकर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो हम घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट के अंदर। लंबाई है 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 8 का स्क्वायर, ऊंचाई 6 का स्क्वायर। 10 का हो जाएगा 100, 8 का 64, 6 का 36। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 200, और 200 के रूट निकालने पर 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये सबसे मीटर में दे रखा है, मीटर लगा देता है। ये सबसे बड़ा आपके विकर्ण आ चुका है, इतनी बड़ी, इतनी लंबी छड़ रखी जा सकती है 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर की। 10वां प्रश्न है घन का आयतन। घन का आयतन दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। घन का आयतन 512 लिख दीजिए। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब 512। क्यूब हटते ही घनमूल लगेगा, तो 512 का घनमूल 8 सेंटीमीटर, या घन मीटर दे रखा है 8 मीटर, तो ये अपनी भुजा आ गई 8 मीटर। ये आपका आंसर। 2 लास्ट प्रश्न बचे हैं 16.1 के। देखिए प्रश्न नंबर 11। इसमें भी वही ईंट का भी जो आया था सेम क्वेश्चन दे रखा है। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर माप की ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी।
तो वही फॉर्मूला लगाएं। ईंटों की संख्या पूछी है तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन हम 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 30 सेमी, और 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ईंट है 20 इंटू 10 इंटू 7.5। पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा सकते हैं। इसमें 1 2 0 से ये 2 0 कट हो चुके हैं, और 2 से 30 कट जाएंगे 15 बार, 15 से 75 कट जाएंगे 3 बार, 5 बार, 5 से 5 कट जाएंगे और 3000 बचेगा लास्ट में। तो 3000 ईंटें, ये इसका आंसर है। इसको आप काट के नहीं तो गुणा करके भी कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। तो लंबाई लिख दीजिए 5x, चौड़ाई लिख दीजिए 3x और ऊंचाई लिखनी है 2x। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 दे रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई गुणा करने पर 558 आने चाहिए। 2 का 2, लंबाई वही 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। तो 2 का 2, 5 को 3 से गुणा करने पर 15 और x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर, 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर बराबर 558। 2 गुणा में भाग में भेज दो और इन तीनों को जोड़ दो। 15 और 6 और 10 हो जाएंगे 31x स्क्वायर, और इधर 558 में 2 का भाग दे देते हैं। तो 31x स्क्वायर बराबर 2 का भाग इसमें गया 2 दूनी 4, 14 में 7 बार, और ये 31 गुणा में भाग में भेजो, x स्क्वायर बराबर 279/31। तो x स्क्वायर का भाग 9 बार, और स्क्वायर हटते ही अंडर रूट लगेगा। अंडर रूट 9 का मान 3 सेंटीमीटर। ये x का मान 3 आया। तो अतः जो लंबाई होगी 5x की जगह 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होगी वो 3x, 3 को 3 से गुणा करके 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होगी 2 को 3 से गुणा करने पर 6 सेंटीमीटर। ये आपके 16.1 कंप्लीट। धन्यवाद साथियों।